ढुलडान लग रही। जय माता की। जय माता की। जय माता की। डांस कर, अच्छा डांस कर दे, कर दे। आगे से लेंगे। पहले टिक्की चाट खाएगा, टिक्की चाट खाएगा। शिवांश चला। हाँ चलो चलो। देखिए कितना जाम यहाँ पर लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। सब कुछ मेले की वजह से इतना जाम, भारी जाम। वहाँ से खत्म नहीं आया? नहीं हो गया। हाँ? नहीं हो रहा? हो गया। पिज्जा पार्टी खत्म। पिज्जा भी कर दिया खत्म। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है खाना खा कर आए हैं। क्रश कैफ़े है भाई यहाँ पर, ये क्रश कैफ़े। और अभी चलने की तैयारी में है भाई। ये देखिए रात का टाइम हो चुका है, देख सकते हैं आप सभी लोग। और अभी चलिए भाई चलते हैं। तो भी दोस्तों मेले में घूमकर आए भाई, और बड़ा मज़ा आया मेले में घूमकर और झूलकर, और यहाँ पर खा पी कर मौज मस्ती की, माता रानी के दर्शन किए भाई, ठीक है। और एक फ्रॉड जो हुआ भाई मेरे साथ यहाँ पर इस मेले के अंदर, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ भाई। यहाँ पर देखिए बहुत से जो झूले वाले हैं, जैसे कि एक गोल वाला होता है लॉन्ग, और एक ट्रेन वाला भी होता है। तो हम भाई वहाँ पर टिकट ले रहे थे, जो ट्रेन राउंड लगाती है, ठीक है। आपने शायद वीडियो में देखा भी होगा, जिस ट्रेन में हम घूम रहे थे भाई, उसकी टिकट थी 60 रुपीज़, 60 रुपये पर पर्सन, ठीक है। तो भाई उसमें घूमने के लिए हमने टिकट ली। तो भाई टिकट लेते हुए जो टिकट काउंटर पर बंदा बैठा है, ठीक है,
उसे लगा मेरे हाथ में 500 का नोट था। उसने क्या किया भाई, उसने मुझसे डिमांड की कि आप छुट्टे पैसे ले लीजिए, खुले ले लीजिए और 500 का जो है मुझे दे दीजिए, ठीक है। तो मेरे पास उसने पहले 500 की डिमांड की, फिर उसने कहा कि चलिए 1000 के दे दीजिए, ठीक है। तो ऐसे ही मेरे पास क्या है भाई, मैं कुछ और सामान भी लेकर आना था मुझे, ठीक है, और दुकान से, तो मेरे पास और भी थे भाई। और तो उसने मुझे लालच दे दिया कि आपके जो है यहाँ पर टिकट में से 20 रुपये कम कर दिए जाएंगे, आप मुझे 5000 के जो है मतलब दे दीजिए, चेन दे दीजिए, मैं आपको खुले दे देता हूँ। तो मैंने भी भाई 20 रुपये के लालच में सोचा चलिए 20 रुपये कम कर रहा है भाई हमारे टिकट्स में से। तो 2 टिकट्स वैसे ली थी भाई, ठीक है, 120 रुपये की बनती थी और 20 रुपये कम कर दिए उसने, ठीक है। मैं चल 20 रुपये कम कर रहा है, चलिए भाई मैंने तो उसका सामान लेना ही अभी जाते हुए, तो चलिए खुले दे दीजिए भाई, मैं खुले रख लूँगा, आप 500 के दे दीजिए। तो 5000 के मैंने दिए, 5000 के मैंने दिए। तो भाई उसके बाद क्या हुआ, मैंने काउंट किया भाई उनको 100 के जो उसने मुझे दिए, मैंने तो उसको पूरे 5000 दे दिए। मैंने 100 के काउंट किए तो मेरे पास थे 49, ठीक है। 49 होने के बाद मैंने कहा कि 49, तो उसने मुझे दोबारा कहा कि ऐसे ही कहीं ना कहीं कम रह गया होगा आपसे काउंटिंग करते हुए, दोबारा काउंट कीजिए। मैंने दोबारा काउंट किया तो भाई फिर से 49 ही नोट्स थे। उसने मुझसे वो नोट्स फिर से लिए कि चलिए मैं दोबारा से काउंट करके देखता हूँ। उसने मेरे सामने ऐसे मुझे दिखाते हुए काउंट किया भाई 1 2 3 4 मतलब, और उसके पास भी नोट्स थे 49। तो उसने मुझे कहा कि हाँ भाई 49 ही है, मुझसे ही एक नोट कम दिया गया है, ठीक है। तो ऐसे ही उसने मुझे फिर से दे दिए वो नोट, और उसने फिर कहा कि आपके 100 रुपये कम हैं तो ये लीजिए 100 रुपये, ठीक है। उसके बाद देखिए भाई किसी के भी माइंड में ये नहीं रहता है कि 49 3 बारी काउंट कर लिए कि 49 ही होंगे, और उसने मुझे 49 वापस से दे दिए और 100 का एक और से दे दिया, मतलब 5000 कम्प्लीट हो गए। और मैंने जो है फिर से वो उनको जेब में ऐसे ही डाल दिया, क्योंकि वो मेले में खर्च करने के लिए नहीं थे, वो जो है कुछ और सामान के लिए थे, कुछ और सामान मुझे लेकर आना था भाई, ठीक है। तो मैंने ऐसे कैसे डाल लिए, ठीक है। लेकिन वहीं पर उन्होंने गड़बड़ की भाई, जब उसने दोबारा मुझसे काउंट करने के लिए पैसे लिए थे, जब मैं 49 बोल रहा था, तभी उन्होंने भाई वहाँ पर मतलब वो क्या करते हैं, वो गड़बड़ यही करते हैं, वो देते ही इसी वजह से एक नोट कम है कि भाई वो बंदा काउंट करेगा, काउंट करने के बाद मैं फिर से उन नोट्स को लूँगा और फिर से उसको जो है कुछ ना कुछ कम करके दूंगा। और सिर्फ यही उनका जो है एक हाथ की सफाई होती है कि पता नहीं लग पाता है कि कैसे उसने वो नोट कम कर दिए। उसके बाद भाई ट्रेन में जो टिकट ली थी, ट्रेन में भी घूमे, ठीक है, बिल्कुल फ्री माइंड थे, क्योंकि मुझे तो नहीं था कि भाई नोट कम होंगे, वो फ्री माइंड होके घूमे। उसके बाद मेले में भी कुछ खाया पिया, घूमे लगभग 1 से 2 घंटे तक। फिर जहाँ से सामान लेना था भाई मैंने, वहाँ पर मुझे पता था वो 5000 अलग से ही थे भाई मेरे पास, जेब में अलग से ही रखे थे, वो मेले में खर्च करने के लिए नहीं थे। सामान ले लिया मैंने दुकानदार से, और सामान लेने के बाद जब पेमेंट करने की बारी आई तो मैंने वही नोट्स निकाले भाई 5000 की भाई, मुझे पता था, मैंने काउंट किए। और जब दुकान वाले के सामने मैंने काउंट किए तो भाई वो नोट थे सिर्फ 33। आपको यकीन नहीं होगा भाई, 33, जी हाँ, सिर्फ वो 33 नोट थे उन 50, जबकि वो 50 होने चाहिए थे। तो ये हेरा फेरी और ये हाथ की सफाई भाई वो मेले में कर गया भाई, ठीक है। तो आप इस तरह के फ्रॉड से ज़रूर बच के रहना। और मुझे लग रहा था कि ये पैसे शायद मुझे नहीं मिलेंगे, मैंने तो आज छोड़ ही दिए, क्योंकि भाई अगर मैं वापस से उसके पास जाऊं, उसने कहना था कि मैंने आपको सामने गिन कर दिए थे भाई, ठीक है, सामने गिन कर दिए थे। फिर भी जो दुकानदार था उसने बोला कि भाई आप जाइए, अगर आपने सोच लिया कि नहीं मिलेंगे तो नहीं सही, जाइए, क्या पता मिल भी जाए, ठीक है। तो मैं भाई गया, फिर वहाँ पर मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे आपने खुले दिए थे मुझको, और मैंने आपको नोट्स दिए थे 500 के, 50 नोट थे, और इस तरह से 49 हुए थे भाई 2 टाइम। फिर से लिए थे और फिर से मैंने काउंट नहीं किए थे भाई, और अब जाकर गिना तो 33 नोट है, ठीक है। तो मेरे साथ और भी तभी फैमिली मेम्बर्स थे, तो उन्होंने भी बोला भाई ऐसे ऐसे करके आपके जो है यहाँ पर कम हो रहे हैं नोट्स, और आपने मतलब ऐसे ऐसे किया है। तो मतलब फिर उनमें से क्या हुआ, एक बार तो उसने बोला कि आपके सामने काउंट किए थे, फिर मतलब वो डरे डरे से थे, मतलब उनके फेस एक्सप्रेशन ऐसे हो गए थे कि भाई ये आ चुके हैं और इनको पता लग गया है कि हमने जो गड़बड़ कर रखी है, मतलब गड़बड़ थी 100%, उन्होंने गड़बड़ की थी, उनको पता लग गया।
तो फिर उनमें से एक बंदा चुपके से भाई, ताकि भाई हमारा यहाँ पर मेला ख़राब ना हो, हंगामा ना हो ज़्यादा, चुपके से जो है मुझे एक साइड में ले गए। उसने कहा कि हाँ आपके पैसे जो है नीचे गिर गए थे। फिर मैंने कहा भाई ऐसे कैसे नीचे गिर गए थे, आपने बताया क्यों नहीं कि भाई। उसने कहा कि इसको देते हुए कम रह गए थे भाई। फिर मैंने उससे कहा कि भाई 49 तक 2 बार मैंने गिने, तो कम कैसे रह सकते हैं। मैंने कहा कि भाई ऐसे कैसे तुम गड़बड़ कर रहे हो, ठीक है ना, तुम ऐसे कैसे गड़बड़ कर रहे हो भाई। और उसने अगर उन खुले बंधे हुए पैसों की जरूरत थी और उसने कहा था कि भाई मुझे 500 के इसलिए चाहिए कि भाई मुझे जो है एक बंडल बनाना है पूरा 500 के नोट्स का, और मेरे पास 100 के काफ़ी नोट्स है, इसलिए। तो मैंने भी सोचा कि चलिए भाई किसी की हेल्प कर दी जाए, ठीक है। मुझे भी क्या करना है, मुझे तो दुकान से सामान लेना है और मेरा भी 20 रुपये का फ़ायदा कर रहा है, ये टिकट प्राइस कम कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलिए इसको दे देते हैं भाई और इससे ले लेते हैं। लेकिन भाई इस तरह के फ्रॉड्स में ना फंसें, ठीक है। मेले में अगर कुछ इस तरह का कर रहा है कोई, तो मतलब कहीं ना कहीं वो आपसे गड़बड़ करने की सोच रहा है। और जब मैं फिर से गया तो उसने मुझे पैसे दे दिए भाई, जो 1700 रुपये कम थे। और फिर उसने क्या किया, 1700 रुपये वो नहीं है कि भाई जो छुट्टे उसने दिए थे 100 के, कि भाई उन्हीं में मुझे ऐड करके दिया हो, वो 100 के अपने पास ही रख लिए और फिर से जो है मुझे 500 के ही नोट्स दे दिए भाई। देखिए मतलब वो 100 के नोट्स लोगों को मूर्ख बनाने के लिए रख रखे हैं उन्होंने। लोगों को दिखाएंगे कि भाई मेरे पास 100 के काफ़ी हैं, 100 के नोट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, आप मुझे 500 के दे दिए। और कोई ऐसे ही किसी की हेल्प करना चाहेगा कि चलिए आपको ज़रूरत है तो मैं देता हूँ, मतलब किसी की ज़रूरत यार समझ ही लेता है। हर कोई सोचता है कि चलिए अगर किसी की ज़रूरत है तो पूरी कर देते हैं भाई, ठीक है। तो मैंने भी भाई ऐसा ही किया था कि चलिए अगले को, अगर सामने वाले को ज़रूरत है तो चलिए उसकी ज़रूरत को पूरा कर देते हैं। मुझे थोड़ी ना पता था कि ये मेरे साथ कुछ फ्रॉड करने वाला है भाई, ठीक है। तो ऐसे फ्रॉड से बचिए भाई। और मुझे भी एक सबक मिला है कि भाई इस तरह से भी फ्रॉड हो रहे हैं, ठीक है। मतलब किसी की हेल्प करना, किसी की ज़रूरत को समझना भी आज के टाइम में सही नहीं है भाई, ऐसा लगता है। मतलब आज के टाइम में सही नहीं हो रहा है किसी की ज़रूरत को समझना भी, ठीक है। सो मेले में एंजॉय तो ज़रूर किया, लेकिन ये जो एक इंसिडेंट हुआ था भाई, ये ज़रूर आप लोगों से शेयर करना था। सो धन्यवाद।